So UPSC prelims has been done and lots of aspirants were asking about my UPSC marks. How was my paper? काफ़ी कमेंट आ रही थी कि आपका पेपर कैसा हुआ, इसके बारे में बताइए। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा क्या मैं इस एग्ज़ाम को पास कर रहा हूं या फिर फेल कर रहा हूं, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसके साथ में काफ़ी लोगों के अलग अलग कमेंट आ रही थी। अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था प्रेडिक्शन को लेकर, कट ऑफ के प्रेडिक्शन को लेकर। काफ़ी लोगों का कहना था कि ये पेपर टफ है या ईजी है, उस सब के बारे में हम बात करेंगे। ऑल इस वीडियो के अंदर भी हम कट ऑफ के बारे में जिक्र करेंगे कि कट ऑफ कितनी रह सकती हैं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या पेपर सच में इजी था या फिर नहीं था, इसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, जब पेपर हुआ था 2024 का, तो काफ़ी लोगों का आफ्टर एग्जामिनेशन और काफ़ी लोगों का कहना था कि पेपर बहुत ज़्यादा ईजी है। कारण ये था कि हमने 2023 का पेपर देखा था और काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। लग रहा था कि पेपर इस बार भी वैसा ही आएगा। सभी लोगों ने यूट्यूब पे इस वीडियो को बनाया भी था कि इस बार का पेपर भी शॉकिंग ही रहेगा, यूपीएससी आपको शॉक देगा। तो सभी लोग इस उम्मीद के साथ में गए थे कि जो भी होगा हम शॉक को झेल लेंगे। तो उस डर के साथ में गए थे। जब पेपर हाथ में आया तो पता चला कि पेपर उतना टफ था नहीं जितना हमने प्रेडिक्ट किया था। तो काफ़ी लोगों के अंदर खुशी की लहर थी। बट क्या सच में पेपर टफ था या ईजी था, उसके बारे में फैसला होता है पेपर होने के 2-3 दिन के बाद में, जब हम आंसर की मिलाते हैं तब, जब हमारे मार्क्स देखते हैं तब। उससे पहले अगर हम प्रेडिक्ट करते हैं कि पेपर ईजी है या टफ है, तो ये मूर्खता होती है। देखिए, हम बात करते हैं क्या हुआ। तो 2024 के पेपर के बाद में काफ़ी लोगों ने अपने अपनी प्रेडिक्शन किए। बहुत सारे कोचिंग वालों ने अपने अपने वीडियो बनाए। काफ़ी लोगों ने टेलीग्राम पे पोल किए। काफ़ी लोगों ने इस बात को बोला कि पेपर बहुत ज़्यादा ईजी है। देखिए, जब आप घर पे बैठ के पेपर को लगाते हैं ना, तो उस समय आपका लेवल अलग होता है, और जिस समय आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ के पेपर को लगाते हैं तब आपका एक अलग अनुभव होता है। मैं बात कर रहा हूँ, जब मेरा सेंटर था वो जयपुर में था और वहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। अगर हम बात करते हैं 16 जून की, तो 16 जून को आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है। मिड जून के अंदर हम बात कर रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। जयपुर के अंदर सेंटर था। इवन इसके साथ में एक चीज़ ये भी थी कि मेरा जो रूम था वहाँ पे प्रॉपर फैन भी नहीं थे, मुझे हॉल मिला था। मुझे रूम भी नहीं मिला था, मेरा हॉल था, और हॉल में ऊपर टीन से बनी हुई छत थी। तो आप सोचिए कि वहाँ पे गर्मी कितनी होगी। तो क्या जब हम टफनेस को काउंट करते हैं, तो क्या ये एग्जामिनेशन का प्रेशर या एग्जामिनेशन की गर्मी, क्या वो सीट जहाँ पे हम घर पे बैठ के जब हम पेपर को लगाते हैं, तो हम प्रॉपर एकदम अच्छी सीट के ऊपर बैठ के निकालते हैं, वहाँ पे लोहे की चेयर होती है, क्या उसकी और इसकी बात हो सकती है क्या? नहीं ना। तो एग्जामिनेशन की टफनेस को हम बाहर बैठ के नहीं निकाल सकते। इस बात को ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशन की टफनेस वही बंदा बता सकता है जिसने एग्जाम को दिया है, और वो व्यक्ति जो एग्जाम की तैयारी करके गया था। लाइक क्या होता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसा होता है जो तैयारी करके जाते नहीं, और वो सीधी बात बोलते हैं कि मैंने तैयारी तो नहीं की थी बट पेपर ईजी था, अगर मैंने तैयारी की होती तो ईजी होता, मैं पेपर को फोड़ देता। ये एक अलग तरीका का बहाना है। काफ़ी लोग वो है जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे पास में पेपर आता तो हम फोड़ के रख देते। ये बात कहने के लिए अच्छी है, जब आप एग्जाम को देंगे तब आपको पता चलेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये बात मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, तो काफ़ी लोग अभी डिमोटिवेट हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रही है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन को फील कर रहे हैं कि पेपर इजी सच में था तो मेरे से हुआ क्यों नहीं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो पेपर कंप्लीटली इजी कहना ये अपने आप में मूर्खता है। तो क्या पेपर टफ था, ये कहना भी अपने आप में मूर्खता है। पेपर था मॉडरेट टू टफ, मतलब ऐसा था कि इस बार पेपर कह सकते हैं कि पहले से थोड़ा सा ईजी था। 2022-2021 का जो पेपर था उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। 2022 में कट ऑफ कितने थे? 80-90 के आसपास गई थी, और उसमें भी 80-90 के आसपास गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ कैसे जा सकती हैं। अब हम बात करेंगे मेरा पेपर कैसा हुआ उसके बारे में, बट उससे पहले इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन यूपीएससी कोचिंग देन आई विल रिकमेंड यू PW ओनली IAS, जिनके साथ में जुड़कर आप यूपीएससी की तैयारी को काफ़ी शानदार मोड में पूरा कर सकते हैं। और PW ओनली IAS अभी अपने प्रतिज्ञा दिवस को सेलिब्रेट कर रहा है, जिसके ऊपर ये अपने सभी कोर्सेज के ऊपर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट दे रहा है। अप टू 60% का आपको डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको संकल्प 2026, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम का बैच देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको टाइटन बैच जो कि 2026 के लिए है, ये आपको इंग्लिश मीडियम में देखने को मिल जाएगा। जो 2026 के बैच है, इसकी जो फीस है वो है 10,499 रुपीज़। इसके साथ में इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी 2025, देन यहाँ पर आपको पर हर बैच देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में देखने को मिल जाएगा। साथ में आपको टाइटन बैच देखने को मिलेगा, जो कि प्योर इंग्लिश में होगा 2025 के लिए। इसकी फीस है 7,999 रुपीज़। इन सभी के साथ में अगर आप ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको फ्लैट 30% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, और आप यहाँ पर अपनी सीट बुक कर सकते हैं, वो भी मात्र 500 रुपये के शुल्क के साथ में। अगर आपको अपनी सीट को बुक करना है, तो आपको इनके ऑफलाइन सेंटर को विजिट करना होगा, और इनका ऑफलाइन सेंटर है करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और लखनऊ। इसके साथ में अगर आपको ऑप्शनल की नीड है, देन यहाँ पर आपको ऑप्शनल के बैच भी देखने को मिल जाएंगे 7,499 रुपये में। इन सभी के साथ में अगर आपको कॉम्बो बैच की नीड है, कहने का मतलब आप GS प्लस ऑप्शनल दोनों को साथ में लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको संकल्प प्लस ऑप्शनल 16,999 में, और प्रहार या फिर टाइटन
प्लस कॉम्बो, इसके अगर हम बात करते हैं तो इसकी फीस होगी 14,499 रुपये। कहने का मतलब अगर आप 2026 प्लस ऑप्शनल को लेते हैं तो इसकी फीस होगी 16,999 रुपये। अगर आप 2025 यानी कि पर हार या फिर टाइटल प्लस ऑप्शनल को लेंगे तो इसकी फीस होगी 14,499 रुपये। वैसे इसकी फीस काफ़ी ज़्यादा एफोर्डेबल है। अगर आप इस फीस को और कम करना चाहते हैं तब आप हमारा कोड एस्पिरेंट10 यूज़ कर सकते हैं, आपको हमारी तरफ से फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। नाउ हम वीडियो के मुद्दे को फिर से आते हैं। वी वर डिस्कसिंग अबाउट हाउ वॉच माई पेपर। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। बट हम कट ऑफ के बारे में बात करें उससे पहले एक जादू दिखाता हूँ मैं आपको कैसे। एग्जाम होता, एग्जाम के बाद में मैंने आपको एक PDF शेयर की थी टेलीग्राम के ऊपर, और ये मैंने उसी दिन शेयर कर दी थी। अगर आप टेलीग्राम के ऊपर है तो आप देखेंगे ये मैंने 16 तारीख के आसपास में ये मैंने शेयर कर दी थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उसी दिन मैंने इसको शेयर किया था। और क्या है इसके अंदर ये देखिए, 2023 का पेपर हुआ था, उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने आंसर की निकाली थी, और आंसर की में कितनी मिस्टेक्स थी वो देखिए। बाजीराम के आंसर की और यूपीएससी के आंसर की के अंदर 14 क्वेश्चन का फर्क है। 14 क्वेश्चन बाजीराम के गलत थे, इनसाइड के 10 क्वेश्चन गलत थे, नेक्स्ट आईएएस के 10 क्वेश्चन गलत थे, दृष्टि के 14 क्वेश्चन गलत थे, आईएएस बाबा के 18 क्वेश्चन गलत थे, ओनली आईएएस के 10 क्वेश्चन, शंकर के 10, जीएस स्कोर के शंकर के 11, जीएस स्कोर के 16, फोरम के 14, चाहल के 15। तो आप देख सकते हैं कि यूपीएससी भी लाइक कह रहा है कि इतनी बड़ी टीम होने के बाद में भी तुम लोगों से एक आंसर की तो बनती नहीं है, और यूपीएससी की कट ऑफ को प्रेडिक्ट करने चले हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि कोचिंग के आंसर की को देखकर ये मत सोचिए कि आप कंप्लीटली बाहर निकल चुके हैं या फिर बॉर्डर पे हैं, क्योंकि कोचिंग के आंसर की और यूपीएससी के आंसर की में कुछ एक फर्क हमेशा रहता है, और जब ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होता है तो ज़्यादा फर्क रहता है। इवन मैंने एग्जाम को होने के बाद में मेरा जो प्रेडिक्शन था वो करीब मैंने 85 से 90 के बीच में उस समय भी किया था, और अभी मेरा जो प्रेडिक्शन है वो भी अभी भी यही है कि अगर हम जनरल की बात करते हैं तो कट ऑफ पिछली बार की जो कट ऑफ है लाइक 74 है, इसके अंदर आप +12 या फिर 14 करके चलिए, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती। ये मैं इसके कारण कह रहा हूँ, कारण ये है कि बहुत सारे पोल को कंडक्ट करवाए, बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुई, इवन मैंने जब एग्जाम को दिया उसके बाद में मैं बात कर रहा हूँ। ओबीसी की कट ऑफ वही आप इसके अंदर आप 74 में +10 करके चल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। जनरल और ओबीसी में मुश्किल से जो फर्क रहेगा वो रहेगा, अब मान के चलिए कि मुश्किल से 4 या 5 नंबर का फर्क रहेगा इसके अंदर। अब बात करते हैं यूपीएससी और इसके अंदर फर्क क्या रहेगा। लाइक अगर आपके मार्क्स 80 के आसपास आ रहे हैं तो क्या आपको होप लूज करनी चाहिए? मेरा कहना है नहीं। कारण ये है कि लेट्स सपोज अगर यूपीएससी और कोचिंग वालों के आंसर की में 5 क्वेश्चन का भी फर्क आता है तो आप +10 हो सकते हैं या फिर -10 हो सकते हैं। तो आप देखिए कि आपके आंसर की के साथ में और आपके आंसर के साथ में बहुत ज़्यादा फर्क हो सकता है। तो अगर आप 80 के आसपास में भी स्कोर कर रहे हैं तो आप एक बार होप मत हारिए। कारण ये है कि वैसे तो 5-6 दिन में रिजल्ट आ ही जाएगा, इस दिन को भी आप वेस्ट मत कीजिए। कारण ये है कि मेंस के लिए हमारे पास में दिन बचे बहुत कम, और इन कम दिनों को हम अगर ऐसे ही वेस्ट करते जाएंगे, क्योंकि 1 हफ्ता हो चुका है, मुझे लग रहा है कि जो रेस्ट करना था वो कर लिया है, अभी हमें फिर से तैयारी में लगना चाहिए, और मेंस की तैयारी में लगने के लिए अच्छा टाइम है, अभी से मेंस की तैयारी में लगना चाहिए। दूसरा कारण ये है कि अगर आपके 80 मार्क्स आ रहे हैं मीन्स आप यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है तो आपको अगर इस साल नहीं होता तो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट देना ही है। नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है तो आपको मेंस की तैयारी करनी है। अगर आपको मेंस की तैयारी करनी है तो क्यों ना अभी से की जाए। तो सीधी सी बात है ना, तो रोने से क्या मतलब, बार बार ये सोचने से क्या मतलब कि होगा या नहीं होगा, बार बार क्यों डरना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके साथ में बहुत सारे एस्पिरेंट का ये भी कहना था कि इस साल कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस नहीं है, आपकी मूर्खता है ये। मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें 2-3 क्वेश्चंस के बारे में मैंने उस समय भी जिक्र किया था। इस साल भी यूपीएससी के अंदर साइंस एंड टेक के अंदर और इन्वायरमेंट के अंदर भी अगर हम बात करते तो करीब 1-2 क्वेश्चन रेक के अंदर देखने को मिल रहे हैं, और इकोनॉमी के अंदर भी आपको 2 क्वेश्चन इकोनॉमी में भी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ऑलमोस्ट आज इस पेपर में भी आप मान के चलिए 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर देखिएगा कि ये प्रेडिक्शन को कंप्लीटली गलत करेगा, और प्रेडिक्शन के साथ में और अपने आंसर की के साथ में कुछ फर्क आएगा। अब मैं बात करता हूँ मेरे मार्क्स कितने बैठ रहे हैं। अगर मैं जीएस में बात करता हूँ, वैसे तो मैंने टेलीग्राम पे डाला था, अगर मेरे बाजीराम से बात करता हूँ तो बाजीराम से मेरे करीब 85 से 86 बैठ रहे हैं जीएस में। अगर मैं बात करता हूँ फोरम से तो मेरे बैठ रहे हैं 87 से 88। अगर मैं बात करता हूँ अनअकैडमी से 87 से 88। अगर मैं बात करता हूँ, मैंने 1-2 कोचिंग से और भी लगाए थे लाइक विजन से वगैरह, इन सबसे भी एवरेज मार्क्स जो मेरे बैठ रहे हैं 88 से 89 के आसपास में मेरे मार्क्स बैठ रहे हैं। तो मेरे जो मार्क्स अभी बैठ रहे हैं वो 88 में एवरेज लेकर अभी चल रहा हूँ। ये मेरे मार्क्स बैठ रहे हैं जीएस में। और अगर मैं सी सेट में बात कर रहा हूँ तो मेरे अभी 88 से 90 के बीच में, मैक्सिमम 90 के अंदर, एक के अंदर मेरे 88 बैठे। तो ये मेरे सी सेट के अंदर भी मार्क्स मेरे बैठ रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ यूपीएससी 2024 में, तो ये मेरे मार्क्स थे। और ये मैंने कंप्लीटली मेरा एक प्रेडिक्शन क्या था, किस हिसाब से पेपर रहा है, उसके बारे में मैंने बात की। इन सभी के अलावा ये सारी बात तो थी, इन सभी के अलावा बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे जो अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मैं आपके कहीं पे भी किसी भी स्तर पे हेल्प कर सकता हूँ, वैसे तो मेरे मार्क्स तो इतने खुद के भी नहीं बैठ रहे, इवन मेरे साथ में ऐसे मार्क्स क्यों नहीं बैठे इसके पीछे एक रीजन बता रहा हूँ, 2-3। मैं जिम्मेदार नहीं ठहर रहा हूँ, मैं सिर्फ जिक्र कर रहा हूँ
काफ़ी लोगों का कमेंट करने का ऐसा था कि मेरे सिली मिस्टेक्स ऐसे हुई वैसे हुई। मेरी मिस्टेक्स बता रहा हूँ, तब आपको लगेगा कि शायद आपकी मिस्टेक्स ज़्यादा बड़ी नहीं है। पहले मिस्टेक्स हुई मेरी राइट टू प्राइवेसी को लेकर। राइट टू प्राइवेसी वाला क्वेश्चन था, मैं वहाँ पे 19 मार के आया हूँ। इवन ये 2019 का ये PYQ था, ये आपको भी पता है, सबने पढ़ा है इसको, मैंने भी पढ़ा है, 10 बार पढ़ा है, पुट्टुस्वामी जजमेंट सबने पढ़ा है, इतना कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में भी मुझे पता है कि इसका आंसर 21 है, फिर भी मैं OMR शीट में जो आंसर मार के आया हूँ वो 19 का मार के आया हूँ। पहला क्वेश्चन से गलत हुआ, मेरे 3 क्वेश्चन OMR के कारण गलत हुए। कैसे? 3rd नंबर का जो क्वेश्चन था वहाँ पे मैंने 4 नंबर के क्वेश्चन का आंसर, मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से लिखना शुरू किया, तो 3, 4, 5 और ये 1 नंबर के क्वेश्चन के कारण, एक क्वेश्चन के कारण मेरे लगातार 3 क्वेश्चन गलत हुए। तो आप मान के चलिए ओवरऑल मेरे 4 से 5 क्वेश्चन आते हुए सिर्फ इसके कारण गलत हुए, क्योंकि मैंने एग्जामिनेशन के अंदर, एक प्रेशर के अंदर इस टाइप की गलती की। तो ये मत सोचिए कि सिर्फ आपकी गलती हुई है, बाकी सबकी भी हुई है। इन सभी के साथ में अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी में मैं किसी भी स्तर पे हेल्प कर सकता हूँ, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप नंबर दिए हैं, आप डायरेक्ट आके मेरे से बात कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि अभी मैं 1-2 दिन के लिए, अगर आपको लगता है ज़्यादा टेंशन है, ज़्यादा डिप्रेशन है, पर्सनली बात करना चाहते हैं, नंबर है, आप पर्सनली खुल के मेरे से वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम है शेयर कर सकते हैं। इन सभी के अलावा मैंने ये बात उनके लिए जो UPSC 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैंने इस साल सारे नोट्स तैयार किए थे, हैंड रिटन नोट्स है, GS के कंप्लीटली नोट्स है। लाइक अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करता हूँ तो इन्वायरमेंट के नोट्स है, जहाँ पे बहुत सारी बुकों को मैंने शामिल किया है। अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ में मैंने पॉलिटी के भी नोट्स ऐसे तैयार किए थे, तो आप पॉलिटिकल नोट्स के लिए भी आप बात कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पॉलिटी के भी सारे नोट्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि हैंड रिटन नोट्स है। कंप्लीट लक्ष्मीकांत कोचिंग के नोट्स, इन सभी को शामिल किया हुआ है, तो इस बात को आप समझिएगा। इस नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप इसकी भी बात कर सकते हैं। इसके साथ में UPSC की PYQ को लेकर भी कंप्लीटली 10 ईयर की PYQ के क्वेश्चन भी मैंने इसके अंदर शामिल किया डिटेल में एनालिसिस के साथ में, तो इसकी नीड है तो आप इसको भी मांग सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा ऐसे PDF और जानकारी के लिए, और ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।